बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं हुण बोलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला के फजलो करम शुक्र रहमत के साथ शुरू करते हैं आज की वीडियो। जी तो व्यूज, आज हम आपके लिए बहुत ही मजे की जो वीडियो लेकर आए हैं, यानी कि ये एक किस्म की टिप है जो हम आपसे शेयर करना चाह रहे हैं। तो शेयर करने जा रहे हैं। यहाँ पे मैंने लिया 3 कप जो आटे के लिए हैं। इसमें मैंने थोड़ा सा जो हरा धनिया है वो इसमें शामिल कर दिया है, और साथ ही में 2 से 3 जो ग्रीन मिर्ची हैं इसमें शामिल की हैं, और इसमें साथ ही जो हरा ग्रीन प्याज है इसमें वो शामिल करेंगे, थोड़ा सा कटिंग किया हुआ, और थोड़ा सा बारीक प्याज दूसरा कटिंग किया हुआ है, तो इसमें वो शामिल करने जा रहे हैं, छोटा प्याज। तो ये लें, हमने इसमें शामिल कर दिया, और अब हम इसमें मसाला वगैरह शामिल करने जा रहे हैं। तो आपको बताते हैं इस वीडियो में आज हम क्या करने जा रहे हैं, तो वो भी आपको बताएंगे ये वीडियो किस लिए बना रहे हैं। तो जी, तो इसमें हम शामिल कर रहे हैं थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर 2 चम्मच, और इसमें साथ ही में इसमें शामिल करने जा रहे हैं नमक। अपनी टेस्ट के मुताबिक आप इसमें शामिल कर दें, और हल्का सा इसमें शामिल कर देंगे ज़ीरा। जी तो आज की वीडियो है, अक्सर मुमन घर में सालन बच जाती है, तो सालन जो है हम फ्रीज कर देते हैं, यानी फ्रिज में रख देते हैं, तो बाद में नहीं खाई जाती, दिल नहीं करता भी जो सालन है वो हम रोटी के साथ खाएं, यानी कि खाई जाए वो। तो आप उसे इस्तेमाल में ला सकते हैं। कोई भी सालन है आप उसे आटे में डालें, और आटे में डाल के आप उसे गूंद लें, या अगर दाल है तो दाल का भी इस तरह इस्तेमाल करें, इसकी आप मिस्सी रोटी बना लें। तो जी, तो यहाँ पर मैंने सब मसाले इसमें मिक्स कर दिए, और साथ ही में ये साबुत मसर की दाल थी, तो जो कि घर में एक बार खाई, एक टाइम खाई, और फिर किसी ने इसे पूछा नहीं, तो हमने कहा चले बेचारी नाराज ही ना हो जाए, इसे इस्तेमाल में लाया जाए। तो मैं जो दाल है ना वो तकरीबन से तकरीबन 2 कप है दाल के, पके हुए दाल हैं ये, तो सालन थी इसकी। तो मैं अब इसे आटे में मिक्स करके इसे अच्छे से गूंदूंगी, और फिर इसका मज़ेदार सा इसका आटा तैयार हो जाएगा। तो जी, तो अब इसे सबसे पहले गूंदते हैं। जी तो इसमें सारी दाल जो मैंने शामिल कर दी है, तो इसे इस तरह जो हाथों की मदद से मैं इसे मिक्स कर रही हूँ, और अगर पानी की ज़रूरत हुई तो मैं हल्का हल्का इसे पानी का छींटा लगा के इसे सेम आटे की तरह मैं इसे गूंदूंगी। जी तो इस तरह हम आटे को अच्छे से जो है गूंद लेंगे। और ये देखें, तो यहाँ पे हमारा थोड़ा सा आटा गिर गया है, चुक लेना चाहिए। पंजाबी में तो कहते हैं कि साडे घर परोना आना, आटा डुब गया, आटा डिग गया, परोना होना, सफाइयां कर लो हुण, कोई चंगा चंगा पका लो भी, क्या पता हमारे घर भी कोई मेहमान आना है, आटा गिर रहा है। जी तो व्यूज, यहाँ पे जो आटा हम गूंद रहे हैं मुक्कियों के साथ इसको मुक्की देना कहते हैं पंजाबी में, आटा गूंदना। ऐसे हम आटा को गूंद लेंगे, और इसको हम आटे की तरह गूंदेंगे। तो उसके लिए फिर ये लगाना बहुत ज़रूरी है, ताकि अच्छे तरीके से ये हमारा जो मिक्सचर है वो रेडी हो जाए। जी, मिक्स हो जाए सब जो मिक्सचर है आटे में अच्छे से। जी तो व्यूअर्स, हमने जो आटा गूंद लिए है साबुत दाल का आटा, तो अब हम इसे रेस्ट देंगे तकरीबन से 10 से 15 मिनट के लिए। तो इसे ढाँप कर रख देंगे, और फिर हम इसकी रोटी बनाएंगे। जी तो व्यूअर्स, यहाँ पे हमने जो साबुत दाल का जो आटा था वो हमने गूंद लिया है बहुत अच्छे से, और अब जो हम इसे ढाँप कर रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि सब मसाला वगैरह इसमें रच जाए, उसका टेस्ट आए, और इसे अब रेस्ट देंगे और फिर इसकी रोटी बनाएंगे। जी तो व्यूअर्स, जो हमने आटा गूंद के रखा था तो उसका मैंने एक छोटा सा पेड़ा ले लिया, और अच्छे से इसका पेड़ा कर लेंगे, बना लेंगे गोल सा। और ये देखें, अब हम इसकी बेल कर रोटी बनाएंगे। जी तो व्यूअर्स, अब हम इसकी रोटी बना रहे हैं, हम इसे बेलने की मदद से बनाएंगे। और ये देखें, बहुत ही मज़े की इसकी रोटी बनेगी, है बहुत सॉफ्ट सी है, नरम नरम है। और यहाँ पर हमारी रोटी बन गई है, और दूसरी तरफ तवा रखेंगे चूल्हे। जी तो यहाँ पर तवा जो हमारा गर्म हो गया है, तो इसके ऊपर हम रोटी फैला देंगे पहले, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जब ये एक साइड से पक जाएगी फिर इसकी साइड चेंज करेंगे और घी लगाएंगे। जी तो यहाँ पर हमने साइड चेंज कर दी है, अब इसके ऊपर हल्का सा ऑयल डालेंगे, और ऑयल डालकर इसे जो इसकी साइड चेंज करेंगे अगेन से, और इसे इस तरह हम फैला देंगे, फैलाकर हम रोटी बनाएंगे, ताकि जो ये पराठे टाइप ये बन जाए, बहुत ही मज़े की। ये हमारा पराठा बन रहा है बहुत ही ज़बरदस्त, साबुत दाल मसर का पराठा, तो बड़ा मज़े का बन रहा है।
तो जी तो व्यूअर्स अब जो यहाँ पर इस पर आके जो रोटी हमारी बन गई है और अब हम इसे सर्व करेंगे। जी तो यहाँ पे देखें हमारा मज़ेदार सा पराठा रेडी हो चुका है। अब आपको कोई भी सालन को यूज़ करने में दिक्कत नहीं होगी, आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं। सो आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। जी तो नेक्स्ट वीडियो के लिए हमें दीजिएगा इजाज़त। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।